और विद्या का प्रदान करने वाला, आनंद और शांति का भंडार, सब क्लेशों को समाप्त जो करता है उसका हम ओम नाम से स्मरण करेंगे। आदरणीय आचार्यगण, समुपस्थित आर्य बंधुओं, पूजा मातृ शक्ति प्रिय विद्यार्थियों, संसार में अधिकतर संख्या आस्तिकों की है। ईश्वर को मानने वालों की संख्या और ईश्वर को ना मानने वालों की संख्या, तो ईश्वर को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है, ना मानने वालों की संख्या बहुत कम है। अब इसी में हम एक और विभाग करते हैं कि ईश्वर को मानने वालों की संख्या तो बहुत अधिक है, किंतु ईश्वर को जानने वालों की संख्या बहुत थोड़ी है। अंतर समझ में आ गया ना? ईश्वर को मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है, ना मानने वालों की संख्या बहुत कम है, लेकिन ईश्वर को जानने वालों की संख्या मानने वालों से बहुत कम है। किसी से आप पूछिए कि ईश्वर कहाँ है, क्या ईश्वर को आप मानते हैं? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं मानते हैं। पूजा पद्धतियाँ, उपासना पद्धतियाँ, उनकी अलग अलग पूजा पाठ की जो पद्धतियाँ हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन सब कहते हैं हम तो ईश्वर को मानते हैं। आज उनसे पूछो क्या ईश्वर को जानते भी हैं, तो उसका उत्तर भी यही देंगे हाँ हाँ ईश्वर को जानते तो हैं, अगर जानते नहीं होते तो हम क्यों मानते होते। एक तो है कि जानना पहले है, मानना बाद में है। जानना पहले है, मानना बाद में है, क्योंकि जानने का संबंध वो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, ईश्वर का। लेकिन ईश्वर तब तक नहीं जाना जा सकता है तब तक उसके लिए हमारे पास विकसित और पवित्र मस्तिष्क ना हो। विकसित और पवित्र मस्तिष्क से ही ईश्वर का साक्षात, ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। और मस्तिष्क को पवित्र करने में जो सहयोगी बनते हैं वो केवल वैदिक शास्त्र बनते हैं। दुनिया का अन्य कोई भी ग्रंथ ठीक है, उनमें बहुत कुछ बातें अच्छी भी हैं, सर्वथा खराब हो तो वो चल ही नहीं सकता, वो संप्रदाय नहीं चल सकता जिसमें सारी बातें खराब हो। लेकिन जिसमें सारी बातें अच्छी हो, खराब एक भी ना हो, उस ग्रंथ को बुद्धिमान लोग, मेधावी लोग, ऋषि लोग मानते चले आए हैं। तो मस्तिष्क को और मन को पवित्र करने की प्रक्रिया हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से दी गई है, उसका वर्णन किया गया है। आप दर्शन उठा करके देखिए, उपनिषद उठा करके देखिए, तो हमें फिर एक शब्द प्रमाण का भी सहारा लेना पड़ता है कि मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए हमें किसी की सहायता की आवश्यकता है, कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए। तो दर्शन और उपनिषद ये और वेद आदि शास्त्र ये हमारे मस्तिष्क की पवित्रता
को बढ़ाने में एक दीपक का काम करते हैं। और पढ़ने मात्र से मस्तिष्क को पवित्र नहीं किया जा सकता। पढ़ने मात्र से केवल ज्ञान हो सकता है, किंतु अनुभवात्मक ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए हम तो ये कह देते हैं कि ईश्वर को मानते तो हम भी हैं। एक कुरान का मानने वाला भी कह देगा ईश्वर को मानते तो हम भी हैं। एक शास्त्र को जानने वाला भी कह सकता है कि ईश्वर को मानते भी हैं और जानते भी हैं। ये उसको भ्रांति हो जाती कि मैं भी ईश्वर को जानता हूं। स्पष्ट हुआ? जो शास्त्र को पढ़ने वाले हैं वो भी कह देंगे कि हम ईश्वर को मानते भी हैं और जानते भी हैं, लेकिन क्या होता है कि जानना एक तो शाब्दिक रूप से होता है, वो जानना हमारे अनुभवात्मक ज्ञान में सहायता करता है, लेकिन उससे हम ईश्वर को जान ही गए हैं, ऐसी भ्रांति आदमी को मन में नहीं पालनी चाहिए। और इसके उदाहरण हम उपनिषद में देख सकते हैं। आप अगर उपनिषद पढ़ें तो सनत कुमार का और नारद जी का संवाद आता है। नारद जी ने क्या कुछ नहीं पढ़ा था, अपने जीवन के अनेक वर्षों शास्त्रों का अध्ययन करने में उन्होंने लगा दिए थे। वहाँ पर शायद 18 विद्याओं या 14 विद्याओं का वर्णन है। भूत विद्या, प्रेत विद्या, वेद, उपनिषद, दर्शन, ब्राह्मण, ये वो आजकल की भाषा में गए तो कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, IAS, कुछ भी आप लगा लो, सब कुछ पढ़ लिया। तो सनत कुमार ऋषि ने कहा कि जब तुम सब कुछ पढ़ ही चुके हो तो मेरे पास आने की तुम्हें क्या आवश्यकता थी? मेरे पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं तो कोई बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ भी नहीं हूं। बोले पढ़ तो मैंने सब लिया है, लेकिन मन में शांति नहीं है। आत्मविद ना अस्मि, शास्त्रविद तो अस्मि, शास्त्रों को तो मैं जानता हूं, लेकिन आत्मा को नहीं जानता हूं, इसलिए मेरे मन में अशांति बहुत रहती है। अब ये उस काल की बात है, आज से हजारों साल पहले उपनिषदों की रचना हुई थी। और उसमें कठोपनिषद में आता है आश्चर्यो अस्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धा, और ये भी लगा सकते कुशलो अस्य श्रोता। वहां भी शायद आया भी होगा इस तरह का, कुशलो अस्य श्रोता और आश्चर्यो अस्य वक्ता। मतलब इन शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाले, इन शास्त्रों को ठीक से समझने वाले अगर कोई आ जाता है तो महान आश्चर्य की बात है। कम से कम संसार के भरे समुद्र में से एक आदमी तो निकला, एक मोती तो निकला, कम से कम एक तो आया। तो जब उपनिषदें लिखी जा रही थी उस समय ऋषियों के मन में ये जो सारा संसार जो देख रहे थे वो भी उस समय देख रहे थे। तो उन्होंने लिखा कि कोई आता इस मार्ग में, अन्यथा तो 99% लोग जो है वो सांसारिक धंधों में उलझ करके अपने जीवन को खोते रहते हैं। ये उस समय की बात है। और देखिए और कहीं लिखा है परांची खानी वेतन स्वयंभू। और आगे फिर और है कि कोपी आत्मन इच्छन, ऐसे कुछ है वो, कि मतलब इंद्रियां तो बाहर की ओर दौड़ रही हैं, कान शब्द की ओर दौड़ रहे हैं, आंखें रूप की ओर दौड़ रही हैं, जिह्वा स्वाद की ओर दौड़ रही है, नाक गंध की ओर दौड़ रही है। और हम आप ये सब देखते भी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमारी इंद्रियां लगातार इनकी यात्रा चल रही है। ये द्वार है और द्वार से जो है हम झांक रहे हैं, रस की ओर, स्पर्श की ओर, शब्द की ओर, निरंतर ये चल रहा है। तो कहा कि ये परांची खानी, ये जो इंद्रियां हैं, खानी कहते हैं इंद्रियों को, ये जो इंद्रियां हैं ये परमात्मा ने स्वाभाविक की बाहर की ओर देखने के लिए बनाई है, बाहर की ओर स्वाद लेने के लिए बनाई है, बाहर की ओर चखने के लिए बनाई है, बाहर की वस्तुओं को छूने के लिए बनाई है, स्पर्श करने के लिए बनाई है। तो फिर अंदर तो हम कभी जा ही नहीं सकते। जब परमात्मा ने स्वयं ही इन इंद्रियों का निर्माण बाह्य इंद्रियों के विषयों के साथ जुड़ना और उनसे सुख लेने के लिए निर्माण किया है, तो फिर हम अंदर तो कभी जा ही नहीं सकते। तो नहीं, अंदर जाने का भी मार्ग है। और उस अंदर जाने का रास्ता जो है, अंतर्मुखी वृत्ति में रहने का जो मार्ग है, वो भी उसी श्लोक में बता दिया, उसी जो कंडिका में बता दिया
कि आत्मा की इच्छा करता हुआ, परमात्मा को जानने की इच्छा करता हुआ कोई कोई आंखें बंद करके अमृत तत्व की खोज करता है। यानी अमृत तत्व की इच्छा करने वाला कोई कोई जीवात्मा आंखें बंद करके और परमात्मा का ध्यान करता है, वहां भी कोई आया है। तो इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब यह निकला कि आध्यात्म की ओर प्रवृत्ति, धर्म की ओर चलने का आकर्षण, ये कोई सरल बात नहीं है, बहुत कठिन है। ये लगता तो हमें यही है कि हम धर्म पे चल रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हमसे अधर्म भी होता रहता है और हमें पता भी नहीं लगता है। छोरत से धारा, छोरे की धार के समान है। तो किसी से भी आप पूछें कि भाई आप ईश्वर को मानते हैं, फिर अच्छा आपने देखा भी है, तो बहुत सारे लोग कह देंगे हाँ देखा तो है, वैष्णो देवी देख करके आ गए, पुष्कर देख करके आ गए, और कहाँ कहाँ लगा लें, मीनाक्षी पूरा होके आ गए, और भी बहुत सारे तीर्थ यात्रा हैं वहाँ हम आ गए, और वहाँ हम देखते हैं हनुमान जी को देख लिया, श्री राम जी महाराज को देख लिया, कृष्ण जी महाराज को देख लिया, तो और क्या देखना होता है? यही तो देखना है। उनको यही देखना समझ में आता है। और फिर कुछ जो ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि कहाँ किसने ईश्वर को देखा है, बस हम मानते हैं। हैदराबाद में एक मेला लगा हुआ था, उसमें मुस्लिम भी अपना कुरान वगैरह वो बेच रहे थे, और ईसाई भी, सभी तरह के लोग होते हैं, आर्य समाजिकों का भी शायद हमारा कोई बुक स्टॉल लगा होगा वहाँ पे। तो किसी ने कहा कि भाई आप ईश्वर कहाँ है, आप देखते भी हैं क्या? तो वो जो पुस्तकें जो बेच रहे थे वो अटपटा गए, बोले ईश्वर तो सब जगह है। फिर दूसरी बातों को तो मैं छोड़ता हूँ, उनका ईश्वर सब जगह। बोले आपने देखा है ईश्वर? अरे बोले किसने देखा है, बस हम मानते चले आते हैं। देखा किसने, और किसने उसको देखा है? किसने उसको देखा है? क्योंकि वो इसलिए ऐसे उत्तर दे रहे हैं क्योंकि उनका आर्थ शास्त्रों से, वैदिक शास्त्रों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं बैठता है। इसलिए वो ये उत्तर कैसे दे सकते हैं कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है? पर उपनिषदें क्या कहती हैं? कहते हैं अग्रा बुद्ध्या परमात्मा प्रकाशते। ये सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि से उसकी आत्मा में, उसके हृदय में परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। और क्या कहा? अणोरप अणियान महतो महीयान आत्मा से जंतु निहितो गुहायाम। जो महान से महान है, उसकी महानता का कैसे पता लगेगा? उसकी महानता का पता उसकी रचना करने से पता लगेगा कि उसकी महानता क्या है। वैसे हमें महियान समझ में नहीं आएगा। उसकी किसी भी वस्तु की रचना को अगर आप देखें, किसी भी वस्तु की रचना, कोई छोटी से छोटी वस्तु आप ले लें, तो उस वस्तु की रचना करने का सामर्थ्य जो है कितना है, ये आज का वैज्ञानिक, चाहे पूर्व काल का वैज्ञानिक हो, चाहे आज का वैज्ञानिक हो, चाहे भविष्य काल का वैज्ञानिक हो, वो इस रचना के पूरे सामर्थ्य को प्राप्त करने का सोच तो सकता है, लेकिन प्राप्त कभी नहीं कर सकता है, कभी नहीं कर सकता है। न तो खून बना करके कोई वैज्ञानिक दे सकता है। एक छोटी सी चींटी आप देखिए, अच्छा उसके अंदर भी आमाशय होता है कि नहीं होता है? उसके अंदर भी किडनी होती है कि नहीं होती है? गुर्दे होते हैं, उसके अंदर भी हृदय होता है, हार्ट होता है कि नहीं होता है? उसकी भी छोटी आंत बड़ी आंत होती है कि नहीं होती है? सब कुछ होता है ना। पानी भी पीती है, और इतनी पुरुषार्थी होती है कि हम आप तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कहेंगे बस बहुत हो गया, आप अपना तकिया लगा करके विश्राम करो। उनको कहीं से एक थोड़ा सा चींटी को थोड़ा सा कोई चीनी का दाना मिल जाए, या कोई छोटा सा कीड़ा उनको जीवित मिल जाए, अपने से 10 गुना उनको जीवित कीड़ा मिल जाए, मरा हुआ मिल जाए वो तो ठीक है, चलता है, लेकिन जीवित कीड़ा भी अगर उनको मिल जाए 10 गुना, अपने से 20 गुना 30 गुना बड़ा, उसको भी चारों ओर से चींटियां ऐसे लिपट करके उसको ऐसे करके नोच के करके उसको खा जाती हैं, अथवा उसको बिल में ले जाती हैं, खींच करके। कम से कम 100 चींटियां लगी हैं, उसको खींच करके ले। आप उनका पुरुषार्थ तो देखिए, चींटी इतनी सी और कीड़ा इतना बड़ा,
और उसको 2-4 चींटियां खींच खींच के ले जा रही हैं। मतलब कितना पुरुषार्थ है उनके अंदर। तो उसकी महिमा को देखना है तो एक छोटी सी चींटी को आप देखिए, और इन चींटियों से बड़े बड़े शूरवीरों ने अपना जीवन सुधार लिया। पराजय को प्राप्त थे, लेकिन उनकी पराजय जीत में बदल गई, विजय में बदल गई। किसी योद्धा के बारे में बताते हैं कि वो निराश होकर के बैठा था, युद्ध हार गया था, सब कुछ छिन चुका था, निराश होकर के बैठा था। तो उसने देखा कि कुछ एक चींटी जो है बार बार कोई दाना लेकर के ऊपर चढ़ रही है, फिर गिरती है, फिर लेकर चली जाती है, फिर ऊपर से गिर जाती है, फिर नीचे से ले जाती है, और अंत में 5-7 बार में वो सफल हो जाती है। और इन उदाहरणों से आदमियों ने बहुत ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। बार बार असफल हुए, बार बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी अंदर से वो टूटे नहीं, अंदर से उन्होंने साहसहीनता नहीं दिखाई, हिम्मत नहीं, हिम्मत से बढ़ते गए, बढ़ते गए। तो कहा कि महिमानम, उस आत्मा की, उस परमात्मा की महिमा को जानना हो तो उसकी रचना को देखो, उसके बड़प्पन को देखो। तो कहा कि अणोरपी अड़ियान, बहुत सूक्ष्म है वो, इतना सूक्ष्म है कि जैसे हाथी है ना, हाथी जो है वो बहुत सूक्ष्म वस्तु को नहीं निकाल सकता, किसी सूक्ष्म वस्तु में से बहुत सूक्ष्म वस्तु हाथी नहीं निकाल सकता। जैसे उदाहरण के लिए हाथी तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उसकी सूंड में एक चींटी घुस जाए तो सुनते हैं कि वो मर भी जाता है। मतलब चींटी एक घुसी और वो बेचैन हुआ, एक छोटी सी चींटी, बताइए यहाँ पर हाथी कितना लंबा चौड़ा होता है, छोटी सी चींटी उसके जीवन को समाप्त कर सकती है, बेचैन हो जाता है। तो जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु में वो परमात्मा है, उसको स्थूल बुद्धि से स्थूल बुद्धि वाला उस परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता है। उसके लिए सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि को निरंतर विकसित करने की आवश्यकता है। और कहाँ है? लोग कहते हैं कि अनेक जगह पर परमात्मा है। उपनिषद कहती है कि आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, ये तुम्हारे अंदर ही एक गुफा है, गुफा जैसे होती है, गुहायाम, गुफा में निहितो स्थापित है, वो विद्यमान है। जंतु, जंतु की गुहा में, जंतु किसे कहेंगे? कई बार जंतु जानवर को भी कह देते हैं, वह वैसे जंतु है, पूरा जंतु आ गया। लेकिन हम भी जंतु हैं, हम में से कोई आधा जानवर है तो कोई चौथाई जानवर है, पूरा तो शायद हम में से कोई होगा। लेकिन आपको ऐसे ऐसे मिल जाएंगे जो पूरे जानवर हैं, वो जानवरों जैसा ही काम करते, पूरे जिंदगी उनकी जानवरों पन में ही बीत जाती है, वो जानवरों जैसा ही काम करते रहते हैं। तो जंतो, इस जीवात्मा की जो शरीरधारी है, जिसने इस शरीर में जन्म लिया है, उसकी गुहा में, हृदय गुहा में, उसकी आत्म गुहा में ये स्थापित है। वो देखता है। और कौन देखता है? कहते हैं तम, उसको कौन देखता है? अक्रतु, नाक्रतु, आक्रतु। यानी एक तो इसका अर्थ ये लगाया जा सकता है जो कुछ भी नहीं करे वो देखता है, जो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि कर्तु यानी कर्मशील, कर्म करने वाला, निरंतर कर्म में लगा हुआ है, निरंतर कर्म में लगा हुआ है। और आकृत्य का मतलब जो कुछ भी नहीं करे। स्वामी दयानंद जी के पास एक अंग्रेज आया, वो शायद स्वामी जी को अंग्रेजी सिखाता होगा थोड़ी बहुत। कभी स्वामी जी ने इच्छा की थी कि शायद अगर अच्छी तरह सीख जाता हूँ और जीवन बना रहा तो मैं फिर विदेश में भी जाऊँगा। और कर्नल अलकाट ने शायद उनको ये प्रेरणा करी थी कि आप थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भाषा का अभ्यास करिए। तो वो अंग्रेज क्या करता है, कुछ थोड़ी देर तक तो वो बैठता, उसके बाद पूरे दिन सोया रहता था। तो स्वामी जी ने कहा कि ये रोज सोया पड़ा रहता है, कुछ करता रहता है नहीं। तो कहा भाई तू कुछ और मत कर, मेरे को अंग्रेजी का अखबार ही सुना दिया कर, अंग्रेजी का हिंदी में उल्था करके मेरे को ये सुना दिया कर। तू कुछ भी नहीं करता, खाट पे सोता रहता है पड़ा पड़ा। तो अकर्तु का मतलब यहां पर वो नहीं है कि आदमी को कुछ करने को है ही नहीं। अकर्तु का मतलब यहां पर विद्वानों ने अर्थ किया है कि सकाम कर्म जो है उनको करने से वो रुक जाता है।
कर्मा अशुक्ला कृष्णम योगनस त्रिविधम इतरे साम, त्रिविदस इतरे साम। वहां पर व्यास भाष्य में गया है कि कर्म क्या है, तो वहां कहा है कि जो कर्म है वहां पर कुछ कर्मों को अलग अलग विभाजन कर दिया है। एक तो शुक्ल और एक कृष्ण। तो आज भी लोग भाषा में व्यवहार करते हैं ब्लैक एंड वाइट मनी। ब्लैक मनी कितनी है, ब्लैक मनी आती कि नहीं आती है? ये ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी वही है कि जो काले कर्मों से जो आदमी धन इकट्ठा करके किसी बैंक में जमा कर रहा है या जो अपने पास रख रहा है, वो ब्लैक मनी है, यानी पाप कर्मों से इकट्ठा किया हुआ है, वो ब्लैक मनी। तो और कुछ कहते हैं भाई वाइट 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 क्या है, मतलब जिसमें उसने पुण्य कर्म भी कर रखे हैं। तो कहते हैं कुछ कर्म तो ऐसे हैं कि जो पाप के अंदर ले लिए जाते हैं, कुछ कर्मों की गणना जो है वो पुण्य के अंदर ले ली जाती है, और कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पाप और पुण्य दोनों मिलकर के उनकी यात्रा चलती रहती है। मनुष्य कभी धर्म की ओर आकर्षित होता है, कभी अधर्म की ओर आकर्षित होता है। अपने मन में कभी देखना, कभी मन में आता है कि बहुत दिन हो गए धर्म करते करते, चलो एक दिन नहीं करते, एक दिन अधर्म कर डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आता है मन में। रोज रोज यज्ञ में जाते हैं, चलो आज यज्ञ में नहीं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा सिर दर्द का बहाना बना देंगे, सिर में दर्द हो रहा था बस होगा। उसको लगता है क्या रोज यज्ञ में जाना, वही मंत्र, वही प्रार्थनाएं, वही वेद पाठ, वही सब कुछ। तो आदमी के मन में धर्म और अधर्म दोनों करने की इच्छाएं लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। इसलिए ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनको निष्काम कर्म करने के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता है। कहते हैं कि वो उसको नहीं पा सकते। तमकृतु पश्यति, उसको निष्काम कर्म करने वाला ही पा सकता है, सकाम कर्म करने वाले नहीं पा सकते। अब सकाम कर्म में बहुत सारे ऐसे कर्म आ जाते हैं कि जिनके पीछे हम रात दिन भागते रहते हैं। हमारी सुबह से रात तक दौड़ जो है ना, वो केवल सकाम कर्मों की ओर ही लगी रहती है कि अगर मुझे पद चाहना है तो उसके लिए मुझे निरंतर संसार की तरफ प्रयास करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का पद चाहना है, कोई प्रोफेसर का पद चाहना है, किसी प्रधान का पद चाहना है, किसी उसका पद मुझे प्राप्त करना है, तो उसका ये जो श्रम है वो उस पद को प्राप्त करने के लिए निरंतर लगा हुआ है कि मुझे ये बस ये जगह मिल जाए मुझे किसी तरह, फिर तो आगे मैं संभाल लूंगा, बस मैं ये बन जाऊं, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए बस, फिर तो आराम ही आराम है। लोग कहते हैं ना सरकारी नौकरी लग जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी में कुछ करना ही नहीं पड़ता है। कई बार तो लोग वैसे ही हाजिरी लगाते रहते हैं और पढ़ाते नहीं है बच्चों को। बच्चों को पढ़ाना नहीं आता तो पढ़ाएंगे क्या? कईयों को पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि जो पढ़ करके वहां पर गए हैं, जो शिक्षक प्रोफेसर बने हैं, वो सब दूसरे ढंग से गए हैं। नकल मार मार के अधिकांश वही विद्यार्थी आगे जाकर के शिक्षक बन जाते हैं। अब वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? जो स्वयं नकल मार मार करके पढ़ा है वो भी परीक्षा में क्या करता है, कहता ले बेटा ये रही किताब, इस पे से उतार दे, सारा उतार दे, ठीक है ना, यहां से यहां तक उतार दे अपनी उत्तर कॉपी पे। वो भी यही कहता है क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था। तो पद पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए दौड़ लगी रहती है। और ये ठीक है, प्रतिष्ठा, पद, सम्मान से आदमी को सुख मिलता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन सब कुछ इसी को मान करके कि चाहे जैसे तैसे, ये न के प्रकार, चाहे जैसा भी हो, मुझे गलत करना पड़े, मुझे अपनी आत्मा को मारना पड़े, मुझे अपनी आत्मा को घायल करना पड़े, मुझे अगर किसी का गला भी दबाना पड़े, मुझे अगर किसी का शोषण भी करना पड़े, तो मैं उस पद को पाने के लिए तैयार हूं। ये जो प्रक्रिया है ये हमें सकाम कर्म की ओर ले जाती है। अब वो बात कहने तो नहीं चाहिए, लेकिन
होता है, अपनी आत्मा को मार के भी कई बार कर्म किए जाते हैं, बहुत सारे कर्म ऐसे किए जाते हैं, वो बात मैं आपके सामने नहीं रखूँगा। ऐसे कर्म अपनी आत्मा को मार के, आत्मा अंदर से नहीं मान रही, लेकिन लोकेशना कारण से लोक प्रतिष्ठा हो जाएगी, मैं ये पद मेरा निरंतर बना रहेगा, इसलिए वो भी कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो कहा कि तमा अक्रतु, वो केवल योगी ही कर सकता है। और योगी से ऊपर की एक और अवस्था वहां पर बताई, सन्यासीनाम चरम देहिनाम, वो जो चरम देह वाला है, जो सन्यासी बहुत उच्च स्तर का, सन्यासियों में भी ऊंचे नीचे स्तर होते हैं, तो जो चरम देह वाला, जो अंतिम देह वाला जो सन्यासी है, वो पूरा का पूरा 100% निष्काम कर्म करके मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं, उनके लिए वहां पर कहा है। तो कर्म जो है वो पाप भी होते हैं, पुण्य भी होते हैं, और पाप पुण्य दोनों मिश्रित भी होते हैं, और एक चौथी कोटि बताए कि ना पाप होता है उसमें, ना पुण्य होता है उसमें, इन दोनों का रास्ता बंद हो जाता है। वो ये ना पाप करता है ना पुण्य, वो दोनों करता ही नहीं है। फिर क्या करता है? वो फिर निष्काम कर्म करता है, जिसमें सांसारिक प्रतिष्ठा की इच्छा कि बस मुझे ये स्थान मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, बस मेरी ये नौकरी लग जाए, बस मेरा ये काम हो जाए, तो बस फिर मुझे कुछ करने को है ही नहीं। तो ये जो मनुष्य की इच्छाओं का जो ये सब जो चल रहा है, जाल जो चल रहा है, ये जाल तो समाप्त होने वाला नहीं है, लेकिन इस जाल से निकलने के लिए हम सकाम कर्मों में भी थोड़ी सी धार्मिक प्रवृत्ति उसमें ला सकते हैं। ये निकल प्रकार आगे नहीं बढ़ना है, आत्मा को मार करके हमें कार्य नहीं करना है। आत्मा को मार करके अगर किसी ने काम किया तो वो क्या है? वो तो आत्महंता है ना, आत्महंता का है, वो आत्महंता है। तो एक शर्त ये बताए कि वो निष्काम कर्म करने वाला होता है। और फिर कहा वीत शोका, तमक्रतु पश्यति वीत शोका। वीत शोका कौन है? गतात यस्मात वीत शोका, यानी जिसके अंदर से शोक निकल गया है वो वीत शोका है। सकाम कर्म करने वाला आदमी दुखी सुखी होता रहेगा, क्योंकि जब हम किसी भी कर्म को कामना से करते हैं तो उसमें राग द्वेष बनेंगे ही, निश्चित बनेंगे। और ये राग द्वेष जब बनते हैं यही हमारी व्यथा के, हमारे दुख का कारण है। तो वो कभी बीत शोक हो ही नहीं पाता है, वो शोक में ही डूबा रहता है, शोक से पार नहीं हो पाता है। राग द्वेष ईर्ष्या क्रोध ये हमारी कामनाओं में विघ्न होने पर भी तो उत्पन्न होते हैं ना। कौन उत्पन्न कर रहा है? हमारी कामना ही हमें, हमारे अंदर ये अशांति ला रही है। लोग कहते हैं जी हमें शांति चाहिए, लोग मंदिरों में जा रहे हैं, लोग मस्जिदों में जा रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं। अरे शांति अशांति का संबंध आपके हमारे कर्मों के साथ है। कर्म अशांति भी लाता है और कर्म शांति भी लाता है। जब हम किसी कर्म निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करने के लिए करते हैं, किसी की हम सहायता कर देते हैं, उससे हम बदले कुछ आशा नहीं रखते, वो हमारा निष्काम कर्म ही कहलाएगा, भले ही आंशिक सही। उसमें हमें दुख भी नहीं होगा। दुख वहां होता है जब हम कोई कामना बना लेते हैं। तो इसलिए इस उपनिषद के तीसरी बल्ली में ये जो कंडिका दी हुई है, तम कर्तु पश्यति वीत शोका, उसको देखते हैं। कौन देख सकता है? वीत शोका, यानी जो प्रसन्न चित्त रह सकता है। प्रसन्न चित्त कौन रह सकता है? जिसका मन पवित्र है, जिसके मन में विचार पवित्र है, जिसके मन में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष का बवंडर नहीं चलता रहता है। बवंडर चलता है लेकिन उस बवंडर को थाम लेता है, उनको अपने बस में करता है। वो व्यक्ति हंस सकता है, वो व्यक्ति प्रसन्नचित्त रह सकता है, वो व्यक्ति दूसरों से ठीक व्यवहार कर सकता है। इसलिए दुखी व्यक्ति हमेशा दूसरों से असंतुष्ट का व्यवहार करेगा ही। इसलिए दुखी व्यक्ति को ईश्वर नहीं मिलता है। यहाँ कह दिया बीत शोको पश्यति अवीत शोको ना पश्यति। जो प्रसन्नचित्त है, जिसका भाव ठीक है, जो अच्छे कर्म करने में लगा हुआ है, उसी को ईश्वर मिल जाता है और उसको वो देखता है। तो ये आज का जो मंत्र था, कंडिका थी, इसमें बताया है कि जो लोग कहते हैं ईश्वर को किसने देखा है, कौन जानता है, उपनिषद की ऐसी बहुत सारी कंडिकाएं हैं जिसमें कहा है कि ईश्वर को देखता है। योगी जन जो लोग हैं वो उसको देखते भी हैं, लेकिन उसके लिए हमें निष्काम कर्म की ओर आना पड़ेगा। तो ये आज इस मंत्र का आशय था। अब शांति पाठ।